गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम गद्य खंड का तीसरा चैप्टर काले मेघा पानी दे नामक पाठ का सारांश आपको बताऊंगा। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी का एक ऐसा निबंध है जिस निबंध में इन्होंने विज्ञान के तर्क और लोक जीवन की आस्था के संगम का वर्णन किया है। जैसा कि आपको पता है, हमारा विज्ञान तर्कों के आधार पर चलता है, जबकि हमारा लोक जीवन क्या होता है, विश्वास पर चलता है। लेकिन लेखक ने अलग अलग तरीके से दोनों मतों की व्याख्या करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है कि आखिर इसका निर्णय क्या होना चाहिए, इसका सही अर्थ क्या निकलना चाहिए। हमको पता है, प्राचीन काल क्या, अभी बल्कि 10 साल 15 साल पहले तक गांव में एक अंधविश्वास था कि बारिश जब नहीं होती थी, बहुत दिनों से सूखा पड़ने के बाद में लोग करते क्या थे, गांव के जो लगभग 10 से 12 से लेकर के 16-18 वर्ष के जो बच्चे होते थे, वह नंग धड़ंग स्थिति में लंगोटी लपेटे हुए गांव में जेठ के महीने में, अर्थात मई और जून के महीने के संबंध में आप जानते हैं कि उस समय कितनी भीषण गर्मी पड़ती है। उस भीषण गर्मी में भी ये क्या करते थे, केवल लंगोटी पहन करके और घर घर जा करके ये पानी, गांव के लोग घरों से अपने घरों से पानी फेंकते थे तपती हुई धरती पर, और ये नंग धड़ंग बच्चे क्या करते थे, उसमें लौटते थे और गंगा मैया की जय बोलते थे। यह क्या था, यह एक अंधविश्वास था कि ऐसा करने से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और हमें क्या जल देंगे। वैसे ही लेखक ने कहा कि एक ऐसी टोली जो अपने आप को इंद्र सेना कहती थी, गांव के गली मोहल्ले में निकले और इंद्र सेना आई है मैया, पानी दे, ऐसा कहते हुए वह गली से होकर के निकलने लगी। लोग गर्मी के दिनों में अत्यंत कठिनाई से इकट्ठा किए हुए पानी में से भी 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी ले जा करके उन बच्चों के ऊपर फेंकते थे, और वे बच्चे क्या करते थे, उसी में लोट लगाते थे, गंगा मैया की जय बोलते थे। यह क्या था, एक केवल आस्था थी। लेखक ने जब देखा कि इस तरीके से जब बच्चे ये लौटते हैं और अपने आप को इंद्र सेना कहते हैं और पानी गांव वालों से मांगते हैं, तो इसने इसका विरोध किया। विरोध क्या किया, जैसे सब लोग पानी फेंक रहे थे वैसे ही इसकी जीजी थी, दीदी, और बात यह थी कि यह अपनी जीजी की हर एक बात को मानता था। लेखक जीजी भी लेखक को अत्यधिक प्रेम करती थी। जब गांव में यह टोली घूमने लगी और इसके घर के सामने आई, तो लेखक ने कहा कि पानी नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन जीजी ने कहा कि नहीं मेरे भाई, पानी हम लोग नहीं देंगे तो आखिर इस तरीके से कैसे काम चलेगा, ये इंद्र सेना है, इंद्र की सेना है। जब इनके ऊपर हम पानी फेंकते हैं तो इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका 2 गुना 4 गुना 8 गुना करके हमको पानी के रूप में लौटाते हैं। लेखक ने कहा कि जब यह अपने आप को इंद्र सेना कहती है, तो ये इंद्र भगवान से क्यों नहीं अपने लिए जल मांग लेते। फिर गांव में घर घर घूम करके इनको जल मांगने की आवश्यकता क्या है। इस तरीके से लेखक ने कहा करके इस बात का क्या किया, खंडन किया। लेखक ने कहा कि इनको भले ही दीदी आप और गांव वाले मेढक मंडली ये इंद्र सेना कहें,
लेकिन मैं तो इनको मेढक मंडली मानता हूं। जैसे मेढक कीचड़ में उछलते कूदते हैं, लोट लगाते हैं, वैसे ही यह मंडली भी क्या कर रही है, कीचड़ में लोट रही है। तो उनमें और इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब हुआ टकराव। एक तरफ लेखक विज्ञान को मानने वाला है और दूसरी तरफ इनकी दीदी क्या आस्था और विश्वास को मानने वाली हैं। दूसरी बात यह थी कि यह लेखक, उस समय कुमार सुधार एक सभा चलती थी, कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री भी था, जहां पर अंधविश्वासों को ही सुधारने का कार्य किया जाता था। इसलिए इसने यह तर्क दिया कि नहीं, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हम लोग पानी क्यों फेंकेंगे? इतनी कीमती पानी, जब गर्मी के दिनों में कहां से किस तरीके से पानी इकट्ठा किया गया है, और उस पानी को हम ऐसे बर्बाद करें? नहीं, ऐसा नहीं। पुनः मेढक मंडली जब वह सबके सामने आती थी, आकर के इनके सामने भी आई, वे पुकार लगाने लगी। क्या पुकार लगाती थी? काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी पहल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे। लेखक रोक दिया, लेकिन जीजी रोकने के बावजूद अपने छज्जे से जाकर के बाल्टी भर पानी उड़ेलती है। यह लेखक से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेखक अपनी दीदी से गुस्सा प्रकट किया कि इतना कहने के बाद भी आपने पानी को ले जाकर के फेंका, कारण क्या है? तो इनकी दीदी ने लेखक को तर्क दिया। कितना महत्वपूर्ण ये तर्क था। ये अपने तरीके से इस बात को सिद्ध करना चाहती थी, लेखक अपने तरीके से। इनकी दीदी ने कहा कि देख भैया, शास्त्रों में भी दान की महिमा बताई गई है। जब तक हम कुछ अपने यहां से दान नहीं करते हैं, तब तक उसका फल हमको मिलने वाला नहीं है। लेखक ने कहा कि दान क्या है, किसको आप दान कहती हैं? तो इनकी दीदी ने बताया कि दान वह नहीं है कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसमें से हम 2-4 रुपए किसी को दे दें। नहीं, अपने लिए जब हम महत्वपूर्ण चीज को इकट्ठा किए हैं, जिस चीज की हमें भी आवश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है, और कोई दूसरा यदि है उसको हमसे ज्यादा उसकी आवश्यकता है और हम उसको वह चीज दे देते हैं, दान करते हैं, तो यह दान क्या है? हमारा वह श्रेष्ठ दान है। इसलिए यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह क्या है? पानी का अर्घ देना है। बल्कि हम लोग भी ये जल का क्या कर रहे हैं? इंद्र देवता को दान कर रहे हैं, क्योंकि अत्यंत कठिनाई से इकट्ठा किए हैं, इसकी आवश्यकता हमको भी है और यह हम इंद्र को दे रहे हैं दान के रूप में। मनुष्य दान देगा नहीं तो उसका फल प्राप्त कैसे पाएगा? ऋषियों और मुनियों ने भी दान की महिमा को गाई है। इन्होंने तर्क दिया कि ऋषियों और मुनियों ने भी दान की महिमा को क्या माना है, और दान वही है जो लोक कल्याण के लिए क्या किया जाए? लगाया जाए। जब तक हम लोग कल्याण के लिए नहीं लगाते हैं, तब तक ऐसा वैसा कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। लेखिका, ये लेखक की दीदी, उन्होंने इस तरीके का तर्क दिया। लेखक ने कहा कि यह केवल एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब इन्होंने दूसरा उदाहरण लेखक को दिया। क्या दूसरा उदाहरण दिया? उन्होंने बताया, उनकी जीजी ने बताया कि देख बेटा, किसान अपने खेतों में जाकर के बीजों की बुआई करता है, और बुआई करते समय किसान करता क्या है? जो उसके पास में अच्छी किस्म की फसल होती है, उन अच्छी किस्म के फसलों में से भी 2-4 से 10-5 किलो
ले जाकर के वह अपने खेतों में फेंकता है। और जब वह फेंकता है तभी जा करके उसके खेतों से 10 गुना 20 गुना करके क्या उसको प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मान लो कि हाँ, वह किसान अपने खेतों में बीज की बुआई करने के लिए जो अच्छे किस्म के बीज है, अच्छे किस्म की जो फसल है, उसको न ले जा करके फेंके तो क्या उसमें से अन्न उपजेगा? केवल हम खेतों की जुताई कर लें, गुड़ाई कर लें और उसकी तैयारी कर लें, क्या हमें फसल की प्राप्ति होगी? नहीं। वैसे ही हम लोग भी क्या पानी की बुआई करते हैं और यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें उगेंगी। आकाश मंडल में ये बादल फसल के रूप में उगाएंगे। जैसे किसान के खेतों में फसलें लहलहाती हैं, उसको देख करके वह आनंदित होता है, वैसे ही जब हम इसकी बुआई करेंगे, पानी की बुआई करेंगे, गली मोहल्ले में फेंकेंगे, तो ये फेंके हुए हमारे पानी बीज है और इससे बादल रूपी फसल आकाश पटल पर आ जाएंगे, आकाश मंडल में आएंगे और वहां से क्या बारिश होगी और पूरी धरती उस पानी से निहाल होगी। अब देखो बेटा, दोनों के तर्कों में काफी अंतर है। एक विज्ञान के आधार पर सिद्ध कर रहा है कि नहीं, आजकल हर एक तरफ सेव वाटर किया जा रहा है ना, पानी को सुरक्षित रखने के तरह तरह के उपाय लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी चीजें विश्वास के आधार पर यह कह रही हैं कि नहीं, पहले से जो परिपाटी चली आ रही है उस परिपाटी के अनुसार हम लोगों को भी पानी फेंकना चाहिए। तो इन दोनों में अंतर हो गया। लेखक की जीजी ने बताया कि पहले केवल कहा जाता था कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी, वैसा ही कार्य करेगी। लेकिन केवल यही सत्य नहीं है, यथा प्रजा तथा राजा, ध्यान देना बात को, यथा प्रजा तथा राजा, जैसे हम राजा की प्रजा क्या है? संसारवासी, संसार वालों के लिए इन्होंने प्रजा का उदाहरण दिया कि जैसा हम लोग कार्य करेंगे वैसा ही इंद्र भगवान भी कार्य करेंगे। यदि हम पानी का अर्घ नहीं देते हैं तो वह बादल की फसल उगने नहीं देंगे और हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेखक ने कहा, तर्क किया कि इस घटना को बीते हुए लगभग बरसों हो गए। बरसों यह अंधविश्वास था, लोग इस तरीके से विश्वास करते थे। लेकिन अब जहां हमारा समाज इतना विकास कर चुका है, हम समझ चुके हैं कि इसी तरीके से हम पानी की बर्बादी करते रहे तो कुछ समय बाद ऐसी भी स्थिति आएगी कि जब हम पानी के लिए तरसते रह जाएंगे, पानी के लिए युद्ध छिड़ जाएगा। उस समय में पानी को इस तरीके से बर्बाद करना क्या उचित है? और दूसरे इन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि हम लोग देश के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। चारों तरफ, जैसा कि इसमें गीत भी है कि पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। गगरी फूटी बैल प्यासा, योजनाएं। दूसरा ये तर्क है, इस निबंध के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने हमारी सरकारी संस्थाओं की तरफ भी दृष्टिपात किया है। क्या कहा इन्होंने कि आजकल भी हम देखते हैं कि सरकार के तरफ से तरह तरह की योजनाएं संचालित की जाती हैं, योजनाएं चलती हैं वहां से, लेकिन हमारे पास, आपके पास आते आते
वह योजनाएं ऐसी हो जाती हैं कि उनका लाभ सही व्यक्ति को जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि गगरी फूटी बैल प्यासा, संसारवासी जिनको उन योजनाओं से लाभ उठाना चाहिए वह भूखे के भूखे रह जाते हैं, उनकी प्यास तृप्त नहीं होती है। तो दूसरा इन्होंने यह तर्क दिया कि हर एक योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए ताकि उनका लाभ सही व्यक्ति को जाकर के मिले। और आजकल इतना समाज विकसित होने के बावजूद हम अभी भी पानी की उसी तरीके से बर्बादी करें कि पानी को यदि फेंक देंगे गर्मी के मौसम में और उसमें बच्चे लौटेंगे तो उससे पानी होगा, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं। तीसरी बात इसने कहा कि लोग बड़े आनंद के साथ में भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं न कहीं वे स्वयं भी भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं। नजर उठा करके देखो, जो लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं क्या वे भ्रष्ट नहीं है? वे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? आज इसी तरीके से इस चैप्टर में एक प्रश्न बनता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां हैं? आजकल आप देखेंगे, हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें हर एक व्यक्ति की रगों में है, नसों में है। न चाहते हुए भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसी तरीके से कार्य को करता जा रहा है। जैसे सरकारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह योजनाएं छीण होती होती आम व्यक्ति तक केवल लेस मात्र ही पहुंचती हैं। उनका सही जो अर्थ होना चाहिए, सही रूप में पहुंचना चाहिए, वह पहुंच नहीं पाती है। तो काले मेघा पानी दे नामक चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आजकल जो आप पानी की बर्बादी कर रहे हो, इस तरीके से पानी की बर्बादी न करो, अन्यथा की स्थिति में तुम्हें आगे चल करके क्या भीषण समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि हम और आप जब भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो स्वयं अपने ऊपर, अपने अंदर देखना चाहिए कि हम कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कोशिश करें कि हम अपने आप को उस भ्रष्टाचार से मुक्त कर दें। उदाहरण के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना चलती है, जिनके माता पिता शिक्षक हैं या हम हैं, आप हैं, हमारी स्थिति, आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, फिर भी किसी के यहाँ जाते हैं और चाहते हैं कि हमारी आय, आपकी वार्षिक आय पूछी जाती है। आप वार्षिक आय को लेखपाल से कहकर, इनसे उनसे कह करके अपेक्षाकृत सोचते हैं कि जितना कम से कम हम अपनी आय शो कर पाए, शो करें, ताकि उस योजना का हम भी लाभ उठाएं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? है। तो स्वयं हम जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करेंगे, तभी इस काले मेघा पानी दे नामक निबंध का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की हम पूर्ति कर पाएंगे। तो यह है इस चैप्टर का सारांश। इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कैसे बनते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इसमें संकेत हैं, इनका अध्ययन हम लोग करेंगे वीडियो के अगले अंक में। और अब मैं स्वस्थ हो गया हूं और आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपको वीडियो मिले और आपका सिलेबस समय से समाप्त हो। धन्यवाद।